हम लोगों ने ना इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा कर दिया। बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं रोज़ा रखूं और मैं अच्छा काम करूं, दूसरों को देख के भी एक एनवायरनमेंट बनता है कि जिसको ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज हो और इसके रिस्क में इजाफा हो, तो इसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और इनसे सिला रहमी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इफ़्तार से मुताल्लिक़ कि इफ़्तार में क्या होता है, क्या क्या हमारे यहाँ इन्वायरमेंट होता है और किस किस तरह हम इसको इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। हसन भाई, इसमें आपको याद होगा बचपन में हम लोग इफ़्तार में अपना जब पहला रोज़ा रखते थे उसकी अलग एक्साइटमेंट होती थी। और उसका एक ख़ास ना अलग हमारा वो होता था कि यार हमारे जब गिफ्ट्स मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो ये तो कैसा अच्छा तरीका है। मुझे तो एक्साइटमेंट के बाद सहरी के बाद नींद नहीं आई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरा जब रोज़ा, यानी रोज़ा खुशाई कह लें या ज़िंदगी का पहला रोज़ा कह लें, वो जब रखा मैंने, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं एक्साइटमेंट के मारे जागता रहा और सोया नहीं सहरी के बाद। और वो फिर रोज़ा मुश्किल हो गया। रोज़ा मुश्किल हो जाता है। और नहीं, वो उसकी खुशी वाकई इतनी गैर मामूली होती है। मुझे याद है जब आपका पहला रोज़ा था ना, उस वक्त मैं मतलब छोटा था, अभी रोज़ा रखने के काबिल नहीं था, और आपको ना एक वो मिला था गिफ्ट में ना, एक वो कोई निंजा टर्टल टाइप कोई ना कोई चीज़ मिली थी यार। वो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, मैंने कहा यार हसन भाई के तो मौजे हो गए यार, ये रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये सुपरमैन टाइप की चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने कहा बेहतरीन हो जाए। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था रोज़े में तोहफे मिलते हैं इतने। हाँ। तो मेरे बड़े भाई ने ना, वो हमेशा लीडर तो रहे हमारे, उन्होंने क्या काम किया, फिर सारा दिन तो मुझे बताया नहीं कि रोज़े के ये बेनिफिट्स भी हैं, यानी जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो वो कहने लगे कि जब बिल्कुल इफ्तार के करीब मैं आने लगे ना, तो हमारे अम्मी अब्बू ने एक दावत की थी सबकी, कि सब लोग आ जाएं जी। तो उसमें ये हुआ कि भाई कहने लगे देखो तुम्हें मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, तुम ना बिल्कुल जहाँ से लोग घर में दाखिल होते हैं वहाँ साइड पे खड़े हो जाओ। हाँ। बहुत तोहफे मिलेंगे। अच्छा, मैंने कहा भाई फजूल बात कर रहे हैं, ये क्या फायदे की चीज़ है। लेकिन मैंने कहा चलो बड़ा है तो खड़े हो। मैं खड़ा हो गया यार, पहले ही अल्ले में मुझे क्रिकेट बैट मिल गया। मुझे जो एक्साइटमेंट हुई, मैं कहा यार यही खड़ा रहना चाहिए, ये तो बहुत काम की चीज़। अच्छी बात यह है कि आपको क्रिकेट का शौक नहीं है, तो वो काम मेरे ज़्यादा है, तो मुझे हमेशा से खुशी हुई। लेकिन ये कि इतना प्यारा इवेंट है, और आप देखें कि हम लोगों ने ना इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा कर दिया। बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं रोज़ा रखूं और मैं अच्छा काम करूं, दूसरों को देख के भी एक एनवायरनमेंट बनता है। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े पर तो ज़्यादा ही फोकस होता है। मतलब देखें, जो भी रोज़ा रखेगा ना उसको बड़ी खुशी होगी, उसको बताएगा बड़ी उससे, तो ये बड़ी अच्छी है। अच्छी अच्छा देखिए, कुछ ना बाज़ हमारे लोग जो मिथ्स जो होती है ना, कभी जो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो लोग बाज़ दफ़ा नकल करते हैं कि जी बच्चों को भूखा रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इवन ख़वातीन बहुत सी इस बात का भी ख्याल करती हैं कि वो बच्चों को फीड भी ना करें। हाँ। देखिए, बात ये है कि ये कोई मैंडेटरी प्रैक्टिसेस नहीं है, ये आपने किया अपने शौक़ से। जैसे बच्चे अपने शौक़ से रोज़ा रख रहे हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ तो नहीं हुआ अभी, लेकिन देखिए ना, वो इस कल्चर से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। आप अगर उनको इस कल्चर का हिस्सा ही नहीं बनाएंगे तो वो सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। उन पर मैंडेटरी नहीं है, और ये भी समझना चाहिए कि हम उसको बाय फोर्स भी नहीं कर सकते कि बच्चे तुम रोज़ा रखो। मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी में वो वाक़या नहीं भूलता, और आज भी मुझे उस वाक़े की एम्बैरेसमेंट है कि मैंने वो काम क्यों किया। असल में हमारे नेचर में है ना कि हम लोग छेड़ देते हैं, कोई आ गया, कोई मिल गया, उसको ज़रा टीज़ कर लिया। इशा की नमाज़ थी, और नमाज में मुझे एक आदमी मिला, वज़ू कर रहा था। वो इत्तेफाक से मैं भी वज़ू करने गया था, जो हमारे यहाँ किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम करता था हमारे नेबरहुड में जी। तो उससे जैसे आप लेते लेते सलाम तो होती है, पुरानी हल्की फुल्की होती है जी। तो मैंने उसे ऐसे ही छेड़ दिया कि हज़रत आज यहाँ कैसे है। वो नमाज के लिए नहीं आते थे। उसके बाद वो अगले कई दिनों मुझे नज़र नहीं आया। वो शर्मिंदा तो हो गया। वो मेरे दिल में ऐसी बैठी बात नहीं, इस पे बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैंने क्या किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। देखिए पर्पस क्या है, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आपने साथ देखा, चाहे मजाक में क्यों ना, मजाक क्यों ना, गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मजाक की ना फाइन लाइंस हैं। इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम ये करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का जो मज़ाक है उसकी फाइन लाइंस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए उसका प्रॉब्लम क्या निकला। उसका प्रॉब्लम ये हुआ ये कि मैं, वो बेचारा पता नहीं मेरी वजह से नहीं आया या कभी किसी वजह से नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में उसका गिल्ट बैठ गया। होता ये है कि हम सब एक कल्चर का हिस्सा होते हैं। अब ये बच्चे जो हैं जी, वो रोज़े रख रहे हैं, वालिदैन को रोज़ा रखते देख रहे हैं,
तो उनका ब्रॉटअप ऐसे इन्वायरमेंट में होगा कि वो खुद ही कन्वीनियंटली बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मस्जिद है, आप देखिए जो बच्चे मस्जिदों में अपने वालिदैन के साथ ऐसी एज में जब वो समझदार हो जाए कि वो जमात के लिए वालिद साहब के साथ जाते हैं, चाचू के साथ जाते हैं, बड़े भाई के साथ जाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ना करे डिसकंटिन्यू भी कर दे तो वो बड़ी कन्वीनियंटली वापस हाँ नहीं, और अब आपके बात बिल्कुल सही है। बच्चों को ना मसाजिद आने से रोकना भी नहीं चाहिए। मतलब हम भी कहते हैं कि ना बच्चे मस्जिद में ना आए, ये एक ट्रेंड है, ये गलत है। बस एज लॉन्ग एज कि वो समझदार हो गए। हाँ, समझदार है, मस्जिद को की अहमियत को समझते हैं, उसकी इबादत के मतलब को समझते हैं, तो उसको करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए इसके ऊपर कि भाई ये काम नेक काम करे, अच्छी बात है, फ़ायदा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और अच्छा देखें, एक तो ये एंगल है ना, दूसरा एंगल है कि रोज़े के साथ ना हम नाइंसाफ़ी ही करते हैं कि रोज़े में एक तो हम इबादत नहीं करते जी, और दूसरे नाशुक्री करते हैं। हाँ बिल्कुल सही अलग बात है। देखिए एक हदीस में मफ़हूम आता है कि एक आदमी है जिसने रोज़ा रखा फिर झूठ बोला और झूठी बातें की, तो वो भूखे पैसा रहने का अल्लाह में को कोई फ़ायदा, बिल्कुल अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी बात बिल्कुल सही की है। मैं ना चाह रहा हूँ कि एक हदीस के ऊपर जो है ना, इस पर आपने बड़ी अपनी बात की है कि बच्चों के रोज़े के ऊपर, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ हसन भाई कि ना आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, नाज़रीन को भी। अगर हम चाहते हैं ना, हम दुआ करते रहते हैं या अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफ़ा हो जाए, हमारे पैसों में इजाफ़ा हो जाए, तो उसकी बड़ी प्यारी हदीस है कि जिसको ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज हो और इसके रिस्क में इजाफ़ा हो, तो इसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और इनसे सिला रहमी करे। क्या खूबसूरत, मतलब पढ़िए तो दोबारा पढ़िए। जिसको ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज हो और इसके रिस्क में इजाफ़ा हो, तो इसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और इनसे सिला रहमी करे। आप देखिए, हम डर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं कि यार हमें जॉब मिल जाए, हमें कैरियर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। घर में है नुस्खा आपके पास, घर में है आपके पास, वो वालिदैन के साथ सलूक करें, रिस्क में इजाफ़ा। वो कुरान शरीफ की क्या आयत है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वला, जी, यानी उसका मफ़हूम ये है कि जब तुम्हारे माँ बाप जो हैं, तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं जी, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ़ ना भी मत करो। कुछ हमारे ख़ानदान की कुछ रिवायतें हैं और मैंने अपने बड़ों को देखा है, वो इसका ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं कि रात को सोने से पहले अपने वालिदैन के पास जाएं, उनकी टांगें दबाएं जी, और उनको मोहब्बत की नज़र से देखें। मुझे ये इस वक्त हदीस का रेफरेंस तो नहीं आ रहा है, अल्लाह करे रेफरेंस भी मिल जाए, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सुना है तो इंशाल्लाह सही होगी कि वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना एक हज और उम्रे के हज के बराबर है। बड़ी खूबसूरत बात है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर ना हम एक और नशिस्त रखेंगे, क्योंकि ना ये इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए अपनी खानदवी ज़िंदगी के बारे में, बीवी से, बच्चों से, भाइयों से और वालिदैन से किस तरह सलूक करना चाहिए, इसको करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में इसी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए रमज़ान लाइफस्टाइल।